हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस महीने जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, गदर 2 के बाद जवान, और जवान भी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। इसी बीच लोगों का ध्यान जहाँ थिएटर में ज़्यादा है, अब कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं जो हमसे मिस हो गई हैं कई लोगों से, और जो कि बहुत अच्छी थी। उन्हीं में से एक वेब सीरीज थी स्कैम 2003। इससे पहले जो स्कैम का फर्स्ट सीजन जो आया था वो था स्कैम 1992, जिसमें प्रतीक गांधी ने जो है मेन लीड किया था। और अब जो 2003 का जो स्कैम हुआ था, क्या कहें उसे, अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर ये स्कैम जो सीरीज है ये बनाया गया है। और तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है हम थोड़े से इस बार लेट चल रहे हैं, बट हम भी भाई वो जो जवान और गदर वाली आंधी थी उसमें कहीं खो गए थे, तो वापस जो संभल के आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैम 2003 के बारे में। थोड़ा सा प्लॉटिंग के बारे में बताइए कि स्टोरी कैसी है। तो स्टोरी शुरू होती है कर्नाटका के एक गांव खानापुर से, जहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक आदमी है जो कि पढ़ा लिखा है, बट उसके पास नौकरी नहीं है, तो वहाँ फ्रूट बेचता है वो। बट वो फ्रूट इस तरीके से बेचता है, उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो उसका जो टैलेंट है, जो उसके दिमाग की तेजी है, वो उसके बल पे वो किस तरीके से उसको मुंबई बुलाया जाता है। मुंबई में अपने छोटे मोटे काम करते हुए वो फिर जो स्टैम्प पेपर है उसके जो स्कैम घोटाले में वो किस तरह से पड़ जाता है, और किस तरह से वो पूरी की पूरी सरकार को उस घोटाले से हिला देता है। और एक तरह से कहें कि इस सीरीज में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पे वो पूरा सरकार के ऊपर हावी हो जाता है। मगर मानना पड़ेगा विजय, आप ये देखिए कि एक इंसान जो एक फ्रूट सेलर है उसने इतना बड़ा स्कैम किया। 30,000 करोड़ 30,000 करोड़। तो मतलब कि हमें बताया जाता है, ये बोला जाता है कि ये तो ऑफिशियली था, लेकिन वो घोटाला इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अगर इसमें बात करें, अगर हम परफॉर्मेंस की, तो क्या नाम है उनका, गगनदेव नायर जो है नए एक्टर है, फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिले, और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिया है। इससे पहले आई थिंक वो थिएटर करते थे, और जिस तरीके से इसके जो मेकर्स है कास्टिंग की है इस कैरेक्टर की, कास्टिंग जो की है, ऐसा लग रहा है कि जेरोक्स निकाल कर लेकर आए हैं। करीम तेलगी का जेरोक्स निकाला है पूरा। उसके बाद जो मैंने गूगल पे जब सर्च किया, तो जो अब्दुल करीम तेलगी जो असल में जो था, वो शक्ल भी उसकी बिल्कुल बॉडी का बिल्ट भी, और शक्ल भी बिल्कुल एज इट इज। तो कैरेक्टर पे मेकर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, और गगनदेव नायर ने जो एक्टिंग की है, थोड़ा वेट भी बढ़ाया उन्होंने अपना इस कैरेक्टर के लिए। नहीं, एक्टिंग कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, वो एक बार में आपको जैसे कैरेक्टर को आप देखते हैं, अगर आप दोनों की आपके पास पिक्चर है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो है जो कैरेक्टर है वो असली कैरेक्टर यही है। मेरे ख्याल इस सीरीज के ना मेकर्स बहुत चालाक हैं। आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता का जो कैरेक्टर इन्होंने प्रतीक गांधी लिया था, वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही थे जैसे। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला होता है कि आप किसी नए एक्टर को एकदम से सामने लेके आए, जिसके बारे में कोई इमेज ऑलरेडी लोगों के मन में बनी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग सोच नहीं पाते, उसकी दूसरी इमेज हमारी नजरों में है ही नहीं ना। तो हम लोग बिल्कुल वही रिलेट करते हैं। जब कोई नया एक्टर होता है तो उसके लिए भी इजी हो जाता है लोगों को विश्वास दिलाना कि मैं ही हूँ। नहीं, मगर विजय, एक परफॉर्मेंस नाम की भी चीज है। एक्चुअली अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो शायद ये छाप नहीं छूट पाती, मगर यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी गई है, चाहे वो प्रतीक गांधी हो, चाहे ये क्या नाम है, गगनदेव नायर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छी दी है एक्टर ने। इसके अलावा जितने सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो सब भी मुझे एक दो अगर छोड़ दें जो जिनको हमने पहले देखा हुआ है, तो ज्यादातर जो कास्ट है वो नई लगी है, और सबने अच्छा काम किया है। इस शो के अगर प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें, तो शो जो है अभी 5 एपिसोड आए हैं, और जिसमें जो है प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी दिख रही है। लोकेशंस वगैरह लग रहा है कि 19 स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। जो कलर चूज किए गए स्क्रीन के ऊपर वो बहुत अच्छे हैं। 90s के एरा से जैसे ये स्टार्ट होता है, और 2003 तक भी जाने वाला है जो स्कैम जो होने वाला है इसमें, तो वो जो पूरा एक जो इन्होंने टाइम पीरियड जो दिखाया है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। बिल्कुल, मैं मतलब सोचकर भी एक हैरानी होती है कि कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए हैं कि एक कॉमन इंसान और वो 30,000 करोड़ का घोटाला कर सकता है वो। और सबसे अच्छी बात है इनके मेकर्स की, इन्होंने कहीं भी जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली एक क्राइम कर रहा है, वो अपने दिमाग लगा के वो किस तरीके से सिस्टम में लूप होल्स निकाल के वो क्राइम कर रहा है। बिल्कुल, बट मेकर्स ने कहीं भी उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की, उसको हीरोइक बनाने की कोशिश नहीं की। नहीं कि उसको कहीं पॉजिटिव वे में दिखाया जाए कि कुछ लोग उससे इंस्पायर्ड हो जाएं और इस तरीके से करने लगे हैं। मगर ये जो 2 पार्ट में बांटने का जो
किया है मेकर्स ने, आपको क्या लगता है कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट जो था वो हम लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो जितना क्रिएट हुआ था 5 एपिसोड को लेकर वो थोड़ा सा लूज हुआ है? अब वो आजकल होता ही है कि कहानी को ऐसे पॉइंट पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे हमें और ज्यादा देखने की इच्छा होती है, बट जो मेकर्स है या ये OTT जो प्लेटफॉर्म है उनका एक्चुअली डिसीजन है, ये मेकर्स का डिसीजन नहीं होता है। तो जो OTT प्लेटफॉर्म है वो उनकी किस तरह से स्ट्रेटेजी उनकी काम करती है, बट हाँ ये बात सच है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो इंटरेस्ट जो है लोगों का लूज हो जाता है। सम टाइम आपको वो चीज याद भी नहीं रह पाती है कि पीछे हमने क्या देखा है। हाँ, तो हालांकि इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं है इसके बाकी के एपिसोड्स आने में, नवंबर में सारे एपिसोड्स आ जाएंगे इसके बाकी के भी। और जितनी अभी 5 एपिसोड्स की जो सीरीज भी हमने जो देखी है, ये मैं बोलूंगा अभी हाल ही में जो सीरीज हमने देखी है उनसे हाईली रिकमेंडेड है, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर और कोई बात करें इस सीरीज के बारे में तो मुझे लगता है कि अभी इतना कुछ दिखाया ही नहीं गया कि बहुत ज्यादा बात की जाए। 5 एपिसोड में अभी मुझे लगता है कि बेस ही बिठाया गया, बेस है। और जो कैरेक्टर है जो मेन लीड है उसका एक जो बिल्डअप इन्होंने नैरेटिव जो तैयार किया वो बहुत अच्छे से दिखाया है। वो किस तरीके से स्टार्ट होता है और कई जगह वो अपने क्या कहते हैं घमंड में आके बेवकूफी भी करता है। जो 90 लाख रुपए लुटाए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल, जहाँ पे एंड हुआ तो एक क्या मतलब मुझे सीन देखने वाला वो मुझे पूरी 5 एपिसोड में बेस्ट सीन वही लगा है कि हजार के नोट जब लुटाए जा रहे हैं, देखिए। और उस सीन में आपको कास्टिंग डायरेक्टर बॉलीवुड के जो है मुकेश छावड़ा भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जो लोग पहचानते हैं वो सीन देखेंगे तो वो लोग पहचान जाएंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस जो शो की कास्टिंग हो सकता है उन्होंने ही की हो, और अगर उन्होंने की है तो उन्होंने बहुत अच्छी कास्टिंग की है। तो दोस्तों ये था हमारा अभी क्विक रिव्यू स्कैम 2003 का। इसके बाद नवंबर में इसके 5 एपिसोड्स और आने वाले हैं, तो उसका हम पूरा डिटेल से रिव्यू फिर से करेंगे। और हमें लगता है कि ये आपको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि काफी लीक से हटकर रोमांटिक लव स्टोरीज तो आजकल बहुत ही देखने को मिलती हैं। बाकी के सीरीज जो आते हैं जो टेररिज्म पे है, एक स्पेशल स्क्वाड्स को लेके बनाए ज्यादातर सीरीज हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सीरीज जो है एक तो रियलिस्टिक है ना, जो स्टोरी लाइन अप है वो पूरा रियलिस्टिक है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज से कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। ये एक्चुअली जो पूरा सीरीज है ये बेस्ड है 2012 में एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बुक लिखी है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो बेस्ड है। तो सीरीज अच्छा है, हर तरीके से हमें बहुत पसंद आया और आपको भी रिकमेंड करते हैं आप ये सीरीज देखिए। अगर आप देख चुके हैं ऑलरेडी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा है। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।